नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। कल रिजल्ट आने वाला है। ज्योति सिंह के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है। ये रात कटेगी नहीं इस चिंता में कि कल क्या होगा। तो इसलिए आप शुभकामनाएं दे सकते हैं, बेस्ट विशेस दे सकते हैं ज्योति सिंह को, वो लोग जिन्होंने इनको वोट किया, जिन्होंने इनको समर्थन दिया। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं करीब 25 सालों से पत्रकारिता में हूं, टीवी जर्नलिज्म में मैं रहा हूं, अच्छे अच्छे चैनलों में मैंने काम किया है और जिम्मेदारी निभाते हुए संपादक पद पर भी रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास अनुभव कितना होगा। और मुझे ये भी पता है कि आज ज्योति सिंह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कई ऐसे नेता हैं कि कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो अगले दिन जब काउंटिंग होती है उससे एक दिन पहले उनको बहुत जबरदस्त टेंशन होता है, क्योंकि उनका काम ही चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ने के लिए ही वो सालों साल 5 साल लगे रहते हैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में विकास का काम करना, सामाजिक काम करना। सब कुछ जो कुछ होता है वो एक जगह पर आके अटक जाता है, वो है कि चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ना है तो सामाजिक काम भी करना है, चुनाव लड़ना है तो विकास का भी काम करना है, चुनाव लड़ना है तो अपना नेचर जो है वो भी सॉफ्ट रखना है। मतलब वो जो कुछ भी सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक सब चुनाव से जोड़कर देखते हैं। और जब चुनाव लड़ने आते हैं तब टेंशन, और चुनाव जब पूरा हो जाता है, वो प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो रिजल्ट आने का टेंशन। उसी तरीके से जब एक बच्चा अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहा होता है या बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहा होता है, उसी तरीके से एक उम्मीदवार की भी स्थिति होती है। और जब परीक्षा खत्म हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला दिन होता है उसके पहले वो परेशान रहता है। थोड़ा उसको लगता है कि अरे कितना, जिसको फेल और पास का डर होता है उसको ये लगता है कि मैं पास कर जाऊं, उसका टेंशन। मतलब जिसको जमानत अपना बचाना हो, मैं वैसे उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं जिनको ये लगता है कि मेरी जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, उसको उस बात का टेंशन। किसी बात को ये टेंशन है कि कहीं मैं तीसरे नंबर पर ना खिसक जाऊं, उस बात की टेंशन। किसी को इस बात की टेंशन कि मैं चुनाव जीत रहा हूं कि नहीं जीत रहा हूं, मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। मैंने 10 साल 15 साल लगाए राजनीति में, मैं 1.5 साल से लगाया, 2400 घंटा मेहनत की। अब अगले दिन रिजल्ट आना है तो क्या मैं कहाँ हूं, मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, इसकी भी टेंशन होती है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टेंशन। लेकिन ज्योति सिंह क्योंकि रेस में सबसे आगे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो चुनाव जीत रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जो परीक्षा दिया हुआ कैंडिडेट होता है उसको टेंशन होता ही है। तो ज्योति सिंह के लिए आज की रात बहुत भारी है। ये कैसे कटेगी रात? तो रात कट सकती है वैसे कि हम जैसे लोग जो उनके समर्थक हैं उनको बेस्ट विशेस दे सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट किया है या समर्थन दिया है बहुत उम्मीद के साथ किया है। उनको लगता है कि इनके आने से चीजें बदलेंगी, उनको लगता है कि ऐसे उम्मीदवार के आने से जो 2400 घंटा काराकाट के लिए सोचेगी, काराकाट के लिए काम करेगी, तो काराकाट में जो विकास का काम है, जो बुनियादी जरूरतें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, सब वो ज्योति सिंह करेंगी। तो अब तक तो ठीक था, बहुत दिनों से ये कसरत, ये एक्सरसाइज होता हुआ आ रहा था। अब ये है कि कल रिजल्ट है। जिन लोगों ने, बीच में बोलना मुझे पड़ रहा है, जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मनकही को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही कंटेंट आप तक आता रहेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि अब रिजल्ट से पहले का यह अंतिम वीडियो है, ये मेरा वीडियो अंतिम है। अब रिजल्ट आने के बाद, जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, या हो सकता है सुबह मौका मिलेगा तो एक बार मैं रूबरू आपसे हो सकता हूं। लेकिन रिजल्ट आने के पहले यह अंतिम वीडियो है। अगर सुबह मुझे मौका मिल जाता है, पता नहीं आप कितने बजे सो के उठते हैं, तो अगर 6 बजे मैं उठ गया, 7 बजे उठ गया, तो माहौल बताऊंगा आपको वहां का कि वहां स्थिति क्या है और ज्योति सिंह को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है। तो जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया, मनकही को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग चाहते हैं
कि ज्योति सिंह को इस वक्त ज़रूरत है आपकी, तो आप उनको विश कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखिए जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, आपके मन में भी क्या चल रहा है। क्योंकि जितने भी मैसेजेस बॉक्स मेरे जाकर आप देखेंगे, कमेंट मेरे देखेंगे, तमाम वीडियोस पर जो ज्योति सिंह के लिए कम से कम जो वीडियोस बने हैं, उसमें वो तमाम लोग लिखते हैं, लिख रहे हैं और बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ज्योति सिंह जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो वैसे लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में आएँ और ज्योति सिंह के लिए 2 शब्द लिख सकते हैं। ज्योति सिंह के पास भी ये मैसेज जाएगा किसी भी न किसी रूप में, तो उनको भी लगेगा कि चलो कोई तो है, एक परिवार तो बना, और क्या होगा नहीं होगा देखते हैं। लेकिन तमाम उन लोगों का शुक्रिया है जिन लोगों ने ज्योति सिंह को बहुत मतलब बिना सोचे समझे सपोर्ट किया है, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी जाति को देखे, उन्होंने बस ज्योति सिंह को सपोर्ट किया इसलिए कि उनको सपोर्ट करना था। महिलाएं तो खुलकर सामने आई, आधी आबादी जिसको कहा जा रहा है। अगर वो महिलाएं जो निकली घर से वोट देने के लिए, अगर वो वोट ज्योति सिंह को की होंगी, तब कोई ताकत नहीं रोक सकता कि ज्योति सिंह हार जाए। लेकिन अगर महिलाओं ने वोट नहीं किया होगा, उनका वोट कहीं और चला गया होगा, तब हो सकता है दिक्कत। तो हम थे जिनके भरोसे वो न हुए हमारे, तो ये स्थिति ना हो जाए। अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि वो स्थिति मत कीजिएगा। आपको जो करना आपने कर दिया है, आपने जहां मोहर लगाना था लग गया, आपने जहां उंगली दबाना वहां दबा दिया है, अब ऊपर वाले के हाथ में है। और बाकी इनकी किस्मत चमत्कार हो जाए कुछ। तो कुल मिलाकर ये वीडियो मेरे बनाने के पीछे ये था कि रात तक मैं एक बार बोल दूं कि आज मतलब बाकी कैंडिडेट के लिए भी होता है, लेकिन ज्योति सिंह के लिए, क्योंकि हम लोग कैंपेन कर रहे थे, हम लोग चाह रहे थे, हम लोग समर्थक थे कि ज्योति सिंह जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही हैं, पति का साथ नहीं, पवन सिंह आए नहीं, अपना चुनाव करवा लिए हैं और खुद वो आए नहीं, तो फिर वो आए नहीं। हाँ बताइए। तो कुछ इनपुट्स आने वाले हैं। तो फिर ऑल द बेस्ट कहते हैं। आप ऑल द बेस्ट भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, ये कह रही थी ना। हमारे टीम के लोग, मुझे जो 1-2 लोग जो टीम के लोग हैं, जो परिवार के भी हैं, मेरे टीम में भी है, जो मुझे सहयोग करते हैं, उसमें मेरी पत्नी है मीतू, उन्होंने कहा कि अरे भाई ये भी तो कहिए ऑल द बेस्ट ज्योति, ये लिखिए। ये मेरी पत्नी मीतू जी ने कहा है भाई कि आपको ऐसे कहना चाहिए, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप एक हैशटैग भी चला सकते हैं ऑल द बेस्ट ज्योति करके, या समर्थन दीजिए ये लिख के। कमेंट बॉक्स में जितना हो सकता है आप लिखिए ऑल द बेस्ट ज्योति, ऑल द बेस्ट ज्योति, ऑल द बेस्ट ज्योति करके लिखिए। जितना लिख सकता है, वक्त कम है, 10:15 बज रहा है रात, इस वक्त लोड करते करते 10:30 हो जाएगा पूरा। तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। आज की रात सबके लिए एक चैलेंज है, चुनौती रहने वाला है कि कल क्या होगा। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं भी, बड़ा मेहनत मैंने भी किया है अपने लिहाज से। सारे वीडियोस बने ज्योति जी के लिए, और ज्योति जी का समर्थन बस एक चीज़ के लिए किया है कि वो नारी नहीं महारानी है, और महारानी को उसकी कुर्सी दिलाइए। वाह, अच्छी बात कह दी मैंने। वो रानी नहीं महारानी है, उसको उसकी कुर्सी दिलवाइए। कहाँ पर? विधानसभा में विधायक बनाइए। फिर वही है, बनाइए, आप तो बना चुके हैं आप, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हुआ होगा और जीत कर आएंगी। तो ऑल द बेस्ट ज्योति, ऑल द बेस्ट ज्योति कहते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं भी फिलहाल इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहता हूं, और मुझे तो उम्मीद है कि ज्योति सिंह कल जीत कर आएंगी। विधानसभा में एक विजय जुलूस निकलेगा और रोड शो होगा शानदार तरीके से। और अगर 1% कुछ हुआ है तो भी घबराना नहीं है। मैं दोनों परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। 1% है लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपको भी तैयार रहना चाहिए बहुत ज़्यादा उसको लेकर, क्योंकि इमोशनली बेसिकली हुआ क्या है कि ऐसे तो कई लोग लड़ते हैं, आदमी सपोर्ट भी किया है। यहाँ पर थोड़ा इमोशन का मामला था। वो रोते हुए चेहरा, उनका रोता हुआ चेहरा, बार बार रोना, पति के सामने गिड़गिड़ाना, पति का साथ नहीं देना, बड़ा ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये औरत मजबूत बने। और मुझे याद कर रहा है कोई, ऐसा कहा जाता है
तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई संबंध नहीं, मैं जानता नहीं, मिला नहीं हूँ, फिर मैं चाहता हूँ जीत जाए। जीत जाने के बाद ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत। फिर किसी वीडियो में नए मुद्दे के साथ, किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।